Good morning, students. Welcome to online classes of Social Studies of Class 8. Today we will discuss about sustainable development in our first chapter. So, students, open your books and look very carefully. Today's our topic is sustainable development. That means निरंतर विकास, अस्थाई रहने वाला विकास. You already know that non-renewable resources get executed. You already know, आप लोग जानते होंगे पहले से ही दैट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं गेट एक्सक्यूटेड मीन्स होता है आपका रिक्त. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज गेट एक्सक्यूटेड एज दे आर कंज्यूम्ड. यदि उनको ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाए, कंज्यूम किया जाए, तो जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो एक्सक्यूटेड हो जाएंगे. दैट मीन्स रिक्त हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे. इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज व्हेन कंज्यूम्ड, जब हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कंज्यूम्ड करते हैं, लाइक टेक सम टाइम टू गेट रिप्लेस्ड. जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जब उसको हम यूज करते हैं तो क्या होता है कि वो कुछ टाइम के बाद रिप्लेस हो जाते हैं. जैसे वो समाप्त होने वाली चीज़ नहीं है. जैसे आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें समाप्त तो नहीं होती है क्योंकि हम जितना भी इसका यूज कर लें तो ये कुछ टाइम के बाद रिप्लेस हो जाते हैं. बट जो हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यदि हम उसका ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करेंगे, उपभोग करेंगे, तो वो बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगा. सम टाइम गेट रिप्लेस्ड, सम लाइक क्रॉप, जैसे क्रॉप्स हो गया, आर रिप्लेस्ड क्विकली. जैसे फसल हो गया, एक बार हमने उसका प्रोडक्शन कर लिया, फिर उसकी कटाई हो गई, अपने घर में ला लिए, उसका यूज किए, फिर एक ऐसा टाइम आता है फिर दोबारा हम उसी क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं, उसको हम लगा लेते हैं और दोबारा से हमको प्राप्त हो जाता है. सम लाइक सॉइल न्यूट्रिएंट एंड वाटर मे बी सेवरल ईयर्स टू गेट रिस्टोर्ड. जैसे सॉइल न्यूट्रिएंट्स हो गए, वाटर हो गए, ये कुछ सालों के बाद क्या होते हैं, रिस्टोर्ड हो जाते हैं. जबकि वाइल्ड सम लाइक फॉरेस्ट में टेक मेनी ईयर्स, जो फॉरेस्ट जैसे होते हैं, अगर एक बार हम उसका यूज कर लें, फॉरेस्ट को काट करके समाप्त कर दिया जाए तो दोबारा उसको तैयार होने में बहुत समय लग जाएंगे. रिसोर्सेज में आल्सो बिकम अनफिट फॉर यूज ड्यू टू आवर एक्टिविटीज़. जैसे जंगल हमारी एक्टिविटीज़ के कारण, जो आजकल हमारी एक्टिविटीज़ है, इस एक्टिविटीज़ के कारण क्या हो रहा है कि हम कंटिन्यूअस अपने फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज हैं उसको हम यूज करते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी हम लोग बढ़ा रहे हैं. लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि ये जो हमारा रिसोर्सेज है एक टाइम ऐसा आएगा कि ये समाप्त हो जाएगा. क्योंकि ये फॉरेस्ट वगैरह रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में तो आते हैं, लेकिन ये ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो बहुत ही लॉन्ग टाइम में रिन्यू होते हैं. यानी इसको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जो बिटवीन बीच की कड़ी है उसमें हम इसको रख सकते हैं. इफ़ वी डू नॉट प्रिजर्व दैट, यदि हम इन सारे चीज़ों की सुरक्षा नहीं करते हैं तो क्या होगा, क्वालिटी ऑफ आवर रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट ऑफ आवर रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लेशन. हमारे रिसोर्सेज की जो क्वालिटी होगी वो समाप्त हो जाएगी. एंड प्रोटेक्ट आवर रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लेशन, और हमें अपना जो रिसोर्सेज है उसको डिप्लेशन मीन्स होता है कमी होने से बचाना है. ए टाइम में सून कम, एक ऐसा समय बहुत जल्द ही आएगा व्हेन यूजेबल रिसोर्सेज विल बी कम्प्लीटली एग्जिस्टेड. जो हमारे रिसोर्सेज हैं, यूजेबल रिसोर्सेज हैं, जैसे हमने फॉरेस्ट देख लिया, क्रॉप्स वगैरह जो हम यूज करते हैं, जैसे कोयले की माइन हो गई, कोयले की खान हो गई, डीजल या पेट्रोल्स हो गए, गोल्ड आयरन ईटीसी हो गए, ये सारी चीज़ अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे. फॉर कंटिन्यूअस इकोनॉमिक डेवलपमेंट वी मस्ट इंश्योर द फ्यूचर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. हम लोग जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, इसके साथ हमको ये भी निश्चित रूप से सोचना चाहिए अपने फ्यूचर के बारे में कि जो रिसोर्सेज हैं उसकी अवेलेबिलिटी फ्यूचर में भी बनी रहे. फॉर दिस वी मस्ट
कंजर्व आवर रिसोर्सेज। इसका मतलब इसका ये हुआ कि हमको अपने रिसोर्सेज को क्या करना है, कंजर्व करना है, सुरक्षित रखना है। कंजर्विंग रिसोर्सेज मीन प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड। रिसोर्सेज को कंजर्व करने का मतलब ये हुआ कि उसको पॉल्यूटेड होने से प्रोटेक्शन देना है, डिप्लीशन होने से उसको प्रोटेक्शन देना है। दे कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, जिसके कारण हम उसको भविष्य में उपयोग कर सकते हैं। कंजर्वेशन हेल्प अस कंजर्वेशन हेल्प अस यूज। कंजर्वेशन जो होते हैं वो हमको यूज करने में, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसको दोबारा यूज करने में हमारी हेल्प करते हैं। आवर रिसोर्सेज इन सच वे दैट प्रेजेंट नीड्स। हमारा ऐसा रिसोर्सेज जो आज के समय में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, यदि बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर उस वे में हम रिसोर्सेज को यूज करें तो फिर फ्यूचर में जो हमारा रिसोर्सेज है वो बचा रहेगा और इससे हमें हेल्प मिलेगी। इसके अलावा नीड्स कैन बी मीट विदाउट डिस्ट्रॉइंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। हमको अपने फ्यूचर को जनरेशन को भी देखना है, जो हमारा फ्यूचर का जनरेशन है। यदि हम ज़्यादा मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी में यदि हम अपने रिसोर्सेज को यूज करते हैं तो जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, उनके लिए जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं या नेचुरल रिसोर्सेज, मैनमेड रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं, इसकी क्वांटिटी जब कम होने लगेगी तो जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है उसको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज फेस करने पड़ेंगे। दिस इज़ नोन एज ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यही जो प्रोसेस है इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास। यानी अगर हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं, उसको प्रोटेक्शन करते हैं बेसिकली पॉल्यूटेड होने से या उसको समाप्त होने से, तो ये हमारा कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वॉल्व अमॉन्ग अदर थिंग्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अन्य भी कुछ चीज़ें शामिल की जाती हैं, जिसको हम देख सकते हैं आगे पॉइंट वाइज करके दिया हुआ है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रिवेंटिंग वेस्टेज। जो भी हम वेस्ट करते हैं, जो भी हमारा वेस्टेज बचा रहता है, जैसे प्लास्टिक का कचरा वगैरह बच जाता है या अदर चीज़ें बच जाती है, उसको हम प्रिवेंट करें, सुरक्षित करें। एंड एक्सेस कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसका जो कंजप्शन होता है, जो हम खपत करते हैं, उपयोग करते हैं, उसको कम से कम करने का प्रयास करें, जिससे हमारा रिसोर्सेज बचा रहेगा। सेकेंड हमारा प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन। हम अपने रिसोर्सेज को पॉल्यूशन से प्रिवेंट करें, सुरक्षा करें, अपने रिसोर्सेज को पॉल्यूटेड ना होने दें। प्रिजर्विंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन अर्थ। हमारे अर्थ पर जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, हमारे जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे जो हो गए, इन सारी चीज़ें सब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की कैटेगरी में आती है। इसको प्रिजर्व करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिसाइकलिंग रीयूजेबल रिसोर्सेज। जो हमारा रीयूजेबल रिसोर्सेज है, जिसको हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, उसका रिसाइकलिंग करें। जैसे प्लास्टिक हमारा, आप जानते होंगे, एक ऐसा चीज़ है जो कभी नष्ट नहीं होता है। एक बार जब वो तैयार हो जाता है तो उसका केमिकली प्रोसेस ऐसा है कि वो जल्दी नष्ट नहीं होता है। तो प्लास्टिक को हम रीयूज कर सकते हैं। अगर हो गया है तो उसको कबाड़ी के वहाँ सेल कर दें, फिर वो कंपनी में जाएगा, दोबारा से रिसाइकल होकर दूसरा चीज़ बना के आएगा। तो प्लास्टिक हमारा रिसोर्सेज, ऐसा रिसोर्सेज है जिसको हम रिसाइकल करके दोबारा यूज कर सकते हैं। कांच हुआ, प्लास्टिक्स हुए, ऐसे बहुत से सारे जो चीज़ें हैं जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। एंड लास्टली पॉइंट दिया है यूजिंग मोर एबंडेंट अल्टरनेटिव इंस्टीड। हमें अत्यधिक मात्रा में अल्टरनेटिव चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, वैकल्पिक चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। आप स्केयर रिसोर्सेज, जिससे कि हमारा जो रिसोर्सेज है वो पूरी तरह से सुरक्षित। अगर हम रिसोर्सेज को अल्टरनेट करके यूज करते रहेंगे, एक ही रिसोर्स को, एक ही चीज़ को बार बार ना यूज करके उसके जगह पे अन्य चीज़ों को, उसका जो ऑप्शन है उसको बार बार जब हम यूज करेंगे तो जो हमारा रिसोर्सेज है वो सुरक्षित रहेगा। तो क्लास 8 के स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था रिसोर्सेज, हमारे फर्स्ट यूनिट का, ये अब समाप्त हो चुका है। अब इसका जो डिफ़िकल्ट वर्ड है ये आप लोग अपने नोटबुक में राइट करिए, और नेक्स्ट वीडियो जब बनेगा, नेक्स्ट क्लास जो लिया जाएगा, तो आपका टोटल एक्सरसाइज करा दिया जाएगा और उसके बाद जो इसका क्वेश्चन आंसर है उसको हम राइट करा देंगे। तब तक आप लोग जो इसका डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको अपने कॉपी में राइट कर लीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।
और हाँ, अगर आप लोग वीडियो देख लेते हैं तो वीडियो देखने के बाद कम से कम वीडियो को लाइक करिए, उसको शेयर करिए व्हाट्सएप पे और सब्सक्राइब करिए चैनल को।